अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 17 क्रमांक 210 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के जो कि है ध्यान योग श्लोक क्रमांक 16 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। नात्यसन्तस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनसन्तः न चाते स्वसप्तशैलस्य जागृतो नैव चार्जुन। अर्थात हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता है, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। अगर इस श्लोक का संबंध पिछले वाले श्लोक से देखा जाए भक्तों, तो पिछले वाले श्लोक को सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि योग की पूर्णता में बाधा क्या हो सकता है। जब पिछले वाले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है और उसके लिए अनेक प्रकार के योग करने पड़ते हैं। योग की अवस्था में उसको एकांत स्थान में जाना होता है, अपने मन को पूर्ण रूप से संयमित करते हुए भय रहित होकर आसन के ऊपर स्थापित होकर शरीर को सीधे अवस्था में बैठकर गर्दन को सीधा रखते हुए नाक के अग्रभाग के ऊपर ध्यान करते हुए भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों पर ध्यान करना होता है। अपने हृदय में भगवान को धारण करना होता है और जीवन का लक्ष्य है वो श्री कृष्ण को बनाना होता है। ये सब सुनने के उपरांत अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। हे भगवान, ये तो योग करने के लिए अनेक तरीके बताए आपने, परंतु योग करने में विशेष रूप से सबसे बड़ी बाधा क्या हो सकती है, विघ्न क्या आ सकते हैं? क्योंकि कोई भी कार्य करने में विघ्न तो आते हैं, स्वाभाविक है। कोई भी कार्य करने में अनेक प्रकार की अड़चन आती है, स्वाभाविक है। तो अर्जुन उन शत्रुओं के बारे, उन अड़चनों के बारे में जो जीवन में आने वाली है उनके बारे में जानना चाहता है। मान लीजिए हमें यहाँ से किसी स्थान पर जाना है, उस स्थान के बारे में हमें ठीक से पता होगा, इसमें कितने टोल आते हैं, कहाँ पे रोड खराब आता है, कहाँ पे क्या व्यवस्था है। अगर हमको ठीक से मालूम होगा तब हम उसकी तैयारी करके निकलेंगे, वरना हमें मालूम ही नहीं है कि रास्ते में एक स्थान ऐसा आता है जहाँ पे बारिश होती है साल के 12 महीने, एक स्थान पे रोड खराब है, एक स्थान पर नदी नाले बहते हैं। तो उस स्थान से हमें कैसे जाना है उसके बारे में हम घर से पहले से पता होगा तो तैयारी करके निकलेंगे। इसीलिए श्री कृष्ण के समक्ष अर्जुन यहाँ पे जिज्ञासा कर रहा है कि उसमें बाधा क्या आ सकती हैं, और उसके विषय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की जिज्ञासा पूर्ण करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसे योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। अर्थात खाने पीने सोने उठने की जो स्थिति है उसमें व्यक्ति को बैलेंस रखना होगा, नियमित रहना होगा। जो अधिक खाता है वह भी योगी नहीं बन सकता और जो बहुत कम खाता है वो भी नहीं बन सकता। जो अधिक सोता है वो भी नहीं बन सकता, जो बहुत कम सोता है वह भी नहीं बन सकता। इसलिए व्यक्ति को संयमित रूप से, पूर्ण रूप से बैलेंसित जीवन को यापन करना होगा। यहाँ पर योगियों के लिए भोजन तथा नींद के नियमन की संस्तुति की गई है। यहाँ पर योगियों के नींद की और भोजन के नियमन के बारे में संस्तुति की गई है। अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना। अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन खाना। आज अक्सर लोगों को पता ही नहीं वो खाने के लिए जी रहे हैं कि जीने के लिए खा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मात्र जी रहे हैं क्योंकि जीवन में खाना खा सकें। आज वहाँ से ऐसा भोजन मिला, खाने में आनंद आ गया, खाने में मज़ा आना चाहिए। जहाँ कहीं फुकट का खाने के लिए मिलता है वहाँ पे बिन बुलाए ही निकल पड़ते हैं। रोड पर कई प्रकार के, अनेक प्रकार के खाद्य सामग्री मिलती है। रोड पर खड़े खड़े व्यक्ति ऐसे खाते हैं जैसे स्वर्ग में बैठ के खा रहे हैं। धन देकर भी कहीं रोड पर जाकर नालियों के सामने बैठकर खाते हैं। ये सब क्यों होता है? जीवा की तृप्ति के लिए, मात्र भोग खाने के लिए लोग जी रहे हैं। एक योगी को चाहिए कि वो जीवित रहने के लिए ही खाए, भोजन करना चाहिए ताकि शरीर स्वस्थ बना रहे, और शरीर स्वस्थ बना रहेगा उस अवस्था में व्यक्ति योग कर पाएगा, अर्थात भक्ति कर पाएगा। वरना अगर अत्यधिक भोजन कर के पड़ा रहेगा तो अनेक स्वप्न आएंगे, निद्रा में ग्रसित रहेगा। इसके लिए रात को बहुत हल्का भोजन खाना चाहिए। आयुर्वेद कहता है कि रात को
कम भोजन खा के सोना चाहिए ताकि दूसरे दिन सवेरे जल्दी उठ सकें। आज लोग रात को 10 बजे 12 बजे तक जागते रहते हैं और रात को भर पेट खाकर सो जाते हैं, फिर कहते हैं प्रभु जी दूसरे दिन उठ नहीं पाते हैं। कैसे उठ पाओगे जो शरीर में इतना वजन जो दे रखा है, वजन है वो आपको खड़ा ही नहीं होने देता है। इसलिए हमें नियमित रूप से संयमित भोजन करना चाहिए। मनुष्यों को मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रचुर मात्रा में अन्न, शाक, फल तथा दुग्ध उपलब्ध हैं। मनुष्यों को मांसाहार करने की आज आवश्यकता नहीं है क्योंकि बहुत ही प्रचुर मात्रा में फल, दूध, शाक, अन्न, ये सारी की सारी वस्तुएं जो मनुष्य के खाने के उपयोग में आती हैं वो सब उपलब्ध है। मनुष्य मांसाहार करता है मात्र इंद्रिय भोग के लिए, मात्र अपने जिह्वा को टेस्ट देने के लिए। अगर किसी को जिह्वा को छोड़कर यहाँ से भोजन डालिए, कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या खिलाया था, परंतु मात्र जिह्वा के ऊपर जो कुछ रखते हैं उसके स्वाद के लिए व्यक्ति अनेक प्रकार के निर्मम तरीके से जीवों की हत्या करता है, अनेक प्रकार के निर्बोध जीवों के ऊपर अत्याचार करता है। आए दिन लाखों करोड़ों की मात्रा में अनेक प्रकार के जीव जंतुओं को काटा जाता है, मारा जा रहा है, और वो भी आज की सरकार के संरक्षण में, सरकार के मार्गदर्शन में, निर्देशन में। मात्र और मात्र उद्देश्य है सरकार को धन प्राप्त हो और लोगों का इंद्रिय भोग हो सके, और वही प्रकृति रिएक्ट करती है। तभी भक्तों आज संसार में दुख और पीड़ा आती है। क्यों? प्रकृति का स्वभाव है, आप किसी को पीड़ा देंगे स्वाभाविक है आपको भी पीड़ा मिलेगी। आप बलशाली है इसका अर्थ ये नहीं कि आप किसी भी जीव के ऊपर अत्याचार करें। आप बलशाली हैं तो दूसरों की रक्षा करने के लिए। मनुष्य के ऊपर बुद्धि है, मनुष्य के पास बुद्धि है, ज्ञान है, विवेक है, उसका उपयोग उसे दूसरों को संरक्षण प्रदान करने के लिए करना चाहिए, दूसरों की हत्या करने के लिए नहीं, मात्र अपने जीवा का टेस्ट देने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रहसति। क्या कहा है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कहीं भी श्री कृष्ण ने मांसाहार का जिक्र नहीं किया कि मुझे मांस अर्पण करो। भगवान ने एकमात्र कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अर्थात शाकाहारी वस्तु है ये। अन्न, शाक, फल, सब्जियां, इन सब वस्तुओं के बारे में आप खा सकते हैं क्योंकि मनुष्य का शरीर ऐसा बनाया गया है, संरचना ऐसी कही गई है जिसमें आप अनेक प्रकार के शाकाहारी व्यंजनों को खाएंगे तो आपका शरीर है वो स्वस्थ बना रहेगा, सत्व गुण में रहेगा। यहाँ तक कि भक्त है वो तो कांदा लहसुन का भी सेवन नहीं करते हैं जिससे तमो रजोगुण की वृद्धि न हो और उस अवस्था में व्यक्ति साधना अच्छे से कर सके। ऐसे सादे भोज्य पदार्थ भगवत गीता के अनुसार सतोगुणी माने जाते हैं। ऐसे सादे भोजन जो अन्न और शाक, फूल उन सबसे द्वारा प्राप्त होते हैं उन सबको सत्वगुणी भोजन कहा गया है। और उन सब को भी भगवान को अर्पण करके जब स्वीकार करेंगे तो वो भोजन से प्रसाद बन जाएगा, और जब प्रसाद को स्वीकार किया जाता है तो वो सत्वगुण के साथ साथ भक्ति भी प्रदान करता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि जो कुछ भी खाता है वो भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करते हुए खाए। मांसाहार तो तमोगुणियों के लिए हैं, अतः जो लोग मांसाहार करते हैं, मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं, वे पाप कर्मों का भोग करेंगे क्योंकि वे दूषित वस्तुएं ही खाते हैं। जो मांसाहार है वो तमोगुणी व्यक्तियों के लिए। इसलिए जो मांसाहार करता है, नशा करता है, जुआ खेलता है, अनेक प्रकार के शराब की वस्तुओं का सेवन करता है, वो मात्र और मात्र पाप को ही स्वीकार करता है। क्यों? क्योंकि वो सब श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार हम वस्तुएं नहीं हैं, श्री कृष्ण के आदेश का पालन नहीं करता है, वो व्यक्ति पाप वस्तुएं स्वीकार करता है। भगवत गीता 3.30 में भगवान श्री कृष्ण प्रसाद की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यज्ञ श्रेष्ठासि न संतो भुज्यन्ते ते यज्ञ श्रेष्ठासि न संतो मुच्यन्ते सर्वकिलम्बचे भुज्यन्ते ते त्वगम पापा ये पश्चात्मकारणत। भगवान कहते हैं कि भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए हुए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। भगवान के भक्त हैं वो पूर्ण रूप से प्रसाद स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान को अर्पण किया हुआ भोजन ही खाते हैं। और जो बाकी लोग अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, भोजन बना नहीं, चूल्हे से नीचे उतरा नहीं कि सीधा का सीधा उसमें टूट पड़ते हैं। जैसे कई वर्षों से भूखे बैठे हैं, सामने प्लेट लगी नहीं कि हाथ सीधा प्लेट में गया और मुख में चला गया। अरे भाई 2 मिनट रुको, कम से कम भगवान को अर्पण करो भोग को।
आपके घर पे विग्रह हैं तो विग्रहों को अर्पण कीजिए, नहीं है तो एक भगवान का चित्र रख के उसके सामने 15 मिनट तक भगवान को भोग लगाइए, पर्दा बंद कीजिए, भगवान से कहिए हे भगवान इस भोजन को आप स्वीकार कीजिए। इस भोजन के अंदर इतनी शक्ति डालिए, इतना सामर्थ्य डालिए कि जब हम इसको प्रसाद रूप में स्वीकार करें तब हमारी मति है वो परिवर्तित हो जाए, हमारी मति आपके श्री चरणों में लगे, हमारी मति इंद्रिय भोग से हटकर आपकी सेवा में लगे, हमारी बुद्धि है वो शुद्ध हो जाए, हम परिवार में प्रेम पूर्वक रह सकें। ऐसे भगवान से प्रार्थना करके जब प्रसाद रूप में उस भोजन को स्वीकार करेंगे, भगवान की शक्ति उसमें इतनी सम्मिलित हो जाएगी कि उस प्रसाद को स्वीकार करने से व्यक्ति के परिवार में तो शांति आएगी, जीवन में भी शांति आएगी, और वो ऐसा प्रतीत होगा कि वो यज्ञ में अर्पण किया हुआ भोजन ही खा रहे हैं। क्यों? यज्ञों का फल क्या है, यज्ञों का उद्देश्य क्या है? श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, और जो श्री कृष्ण को अर्पण करके भोजन स्वीकार करता है वो यज्ञ में अर्पण किया हुआ भोजन ही खाता है, उच्छिष्ट को ही खाता है। और ऐसा भोजन करने से व्यक्ति को सत्व गुण में स्थिर होगा और श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होगी, इसमें रंस मात्र भी संशय नहीं है। जो अपने लिए इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे न केवल चोर हैं अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वह किस तरह सुखी रह सकता है? पहले हम पढ़ चुके हैं भक्तों कि जो व्यक्ति देवताओं को अर्पण किए बगैर, भगवान को अर्पण किए बगैर भोज्य पदार्थ स्वीकार करता है वो चोर है। क्यों? ये प्रकृति है वो भगवान श्री कृष्ण के अध्यक्षता में कार्य करती है। भगवान ने देवताओं को नियुक्त किया गया है इस प्रकृति की देख रेख करने के लिए। जैसे सूर्य देव है, चंद्र देव है, वायु देव है, इंद्र देव है, ऐसे अनेक देवी देवता हैं, प्रकृति के देवता हैं, उन सबको नियुक्त किया गया है। अलग अलग डिपार्टमेंट दिए गए हैं ताकि उनसे आप परमिशन लेके उनको यज्ञ रूप में अर्पण करके उनसे ये सारी वस्तुएं प्राप्त कर सकें। परंतु जब कोई व्यक्ति उनके आज्ञा के बिना उनसे वस्तु छीन कर खाने का प्रयास करता है तो वह चोर है। जिस प्रकार कोई माली के बगीचे में आप जाइएगा, वहाँ पे माली उपस्थित नहीं है, अब उस माली के बगीचे में जाकर माली को आने की राह देख रहे माली को पूछकर वहाँ से कुछ प्राप्त करेंगे तब तो आप को चोरी का अंजाम नहीं लगेगा। परंतु आप माली की उपस्थिति में, माली कहीं बैठा हुआ, आप चुपके से उसमें से कुछ वस्तु प्राप्त करके खाते हैं तो आप चोर माने जाएंगे। उसी भांति इस प्रकृति में भगवान श्री कृष्ण की प्रकृति में से हम कुछ बिना भगवान को अर्पण किए स्वीकार करते हैं तो हम चोर माने जाते हैं, और भगवान को ऑफर किए बिना स्वीकार करते हैं तो पाप भी खाते हैं। और उस अवस्था में पापी और चोर व्यक्ति दोनों व्यक्ति सुखी नहीं रह सकते। और कोई व्यक्ति अगर पापी और चोर दोनों एक साथ है वो तो सुखी रहने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि चोर की हुई वस्तुओं से दूर रहे, पाप द्वारा बनाई हुई वस्तुओं से दूर रहे, अर्थात श्री कृष्ण को अर्पण करके ही प्रसाद को स्वीकार करें। ऐसा व्यक्ति भी योग का अभ्यास नहीं कर सकता जो कृत्रिम उपवास की अपनी विद्या निकालकर भोजन नहीं करता। ये तो बात चल रही थी जो अधिक खाता है, और अभी बात आई है जो बहुत कम खाता है। अर्थात अपने मनमाने ढंग से अनेक प्रकार के उपवासों का निर्माण करता है। सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत, बुधवार का व्रत, गुरुवार का व्रत, शुक्रवार का व्रत, शनिवार का व्रत, रविवार का व्रत, 7 दिन व्रत। फिर खाएगा कब? मात्र और मात्र दूसरों के सामने दिखाने के लिए या जीवन में ऐसी कुछ भौतिक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के व्रत करता है। इस दिन ये व्रत, इस दिन ये व्रत, इस दिन ये व्रत। अनेक व्रत करेगा तो शरीर कमजोर हो जाएगा, शरीर शिथिल हो जाएगा। उस अवस्था में वो न तो ठीक से कुछ अपनी जिम्मेदारियां निभा पाएगा, न भक्ति कर पाएगा, और उस अवस्था में उसका शरीर साथ नहीं देगा तो योग के लिए न तो वो आसन के ऊपर ठीक से बैठ पाएगा, न भगवान के ऊपर ध्यान लगा पाएगा, क्योंकि उसके मन में तो हमेशा खाने के बारे में ही विचार चल रहा होता है। दृष्टि से देखा जाए तो वो भोजन कर नहीं रहा है, परंतु मनन तो कर रहा है कि हाँ मुझे शाम होगी तब भोजन करना है। इसलिए व्यक्ति को न तो बहुत अधिक खाना चाहिए न बहुत कम खाना चाहिए। उपवास करने चाहिए, परंतु शास्त्रों के अनुसार जो निर्देशित हैं, एकादशी का व्रत है, रामनवमी का है, जन्माष्टमी का है, ऐसे अनेक उपवास हैं, शिवरात्रि का है, जो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हो, भगवत प्राप्ति में सहायता करने के लिए हो, उन व्रतों का पालन करना चाहिए। वरना अनेक प्रकार के व्रत जो मनमाने ढंग से बनाए गए हैं उनका पालन करने से हमारे शरीर में अनेक प्रकार की शक्तियाँ हैं वो क्षीण हो जाती हैं। जो शास्त्रों द्वारा बताए गए व्रत हैं उनका पालन करने से हमें भक्ति रूपी ऊर्जा मिलती है, और उसको
व्यक्ति को चाहिए कि अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार व्रतों का पालन करना चाहिए। कोई व्यक्ति प्रति एकादशी निर्जल रहता है, इसका अर्थ ये नहीं कि हमें भी रहना है। हमारा शरीर साथ नहीं देता, आप कुछ फल आहार करके, जो अन्न की वस्तु नहीं उन्हें खाकर उपवास कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अलग अलग दिनों में अनेक उपवास करता है, उसका शरीर साथ दे रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि हम भी उसी की भांति उपवास कर सकें। हमें अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार अपने जीवन में अनेक नियमों का पालन करना चाहिए। कृष्ण भावना भावी व्यक्ति शास्त्रों द्वारा अनुमोदित उपवास करता है, न तो वह आवश्यकता से अधिक उपवास रखता है और न ही अधिक खाता है। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो शास्त्रों द्वारा अनुमोदित उपवास है उनका ही पालन करता है, न तो अधिक उपवास रखता है न अधिक खाता है। गीता 7.20 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भौतिक लाभ प्राप्त करना चाहता है वह अनेक देवताओं के लिए उपवास करते हैं। क्या कहते हैं भगवान? कामेस्ते पत्यान प्रपदन्ते अन्य देवता तम तम नियम आस्ताय प्रकृत्यान्यता स्वयः। अर्थात जिसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। जिसकी बुद्धि अनेक प्रकार के भौतिक लाभों से मारी गई है वो अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त करने के लिए अनेक देवी देवताओं की शरण में जाते हैं और उनके लिए उपवास रखते हैं। सोमवार को उन भगवान का व्रत, मंगलवार को उनका व्रत, बुधवार को उनका व्रत। अगर इनका व्रत का नहीं रखूंगा तो ये नाराज हो जाएंगे, इनका नहीं रखूंगा तो ये नाराज हो जाएंगे, अगर ये नाराज हो गए तो जीवन में धन प्राप्त नहीं होगा, जीवन में धन प्राप्त नहीं होगा तो भोग नहीं कर पाऊंगा। इस प्रकार व्यक्ति भयभीत रहता है और अनेक दिन उपवास करता है और इस प्रकार जीवन को बर्बाद कर देता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि अपनी बुद्धि पर कसौटी पर कसे, शास्त्रों से ज्ञान अर्जित करे और उसके अनुसार जीवन में आध्यात्मिक जीवन का पालन करें। श्रीमद् भागवतम 2.3.10 में भी वर्णन आता है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जो अल्पज्ञ हैं तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना को खो दी है वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। जो अल्पज्ञ हैं अर्थात बहुत बुद्धिमान नहीं हैं, जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, जिन्होंने आध्यात्मिक चेतना खो दी है, मात्र भौतिक लाभ के लिए ही जी रहे हैं, वे भौतिक इच्छाओं की अविचलित पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। वे भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं और उनकी भक्ति करते हैं, अनेक उपवास करते हैं, अनेक प्रकार से साधना करते हैं, वो भक्ति कार्यों में नहीं लगते। जो आवश्यकता से अधिक खाता है वह सोते समय अनेक सपने देखेगा, अतः आवश्यकता से अधिक नहीं सोएगा। यहाँ अतः आवश्यकता से अधिक सोएगा। सीधा सीधा खाने का असर सोने पर पड़ता है। अगर आप अधिक खाएंगे तो अधिक सोना भी पड़ेगा। जो व्यक्ति अधिक खाता है वो अनेक प्रकार के स्वप्न देखता है और स्वप्न में जाग के भी नहीं उठ पाता है, क्योंकि शरीर पे इतना वजन दिया होता है, अनेक प्रकार का भोजन का दाब दिया होता है कि वो उठ नहीं पाता है। निंद्रा से उठ गया है फिर भी सोता रहेगा बिस्तर पे, अनेक प्रकार का आलस्य से ग्रसित रहेगा। कई सारे लोगों को आपने देखा होगा रात को सोते हैं 12-1 बजे, सवेरे 10-10 बजे तक सोए रहते हैं। कैसे कर पाते हैं हम तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते वक्तों। वो इसलिए कर पाते, रात को 12-1 बजे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में भोजन कर लेते हैं और उस अवस्था में वो प्रातःकाल जल्दी नहीं उठ पाते हैं। जो आवश्यकता से अधिक, मनुष्य को प्रतिदिन 100 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। मनुष्य को प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि एक साधक को चाहिए कि वो प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोए। जो 6 घंटे से अधिक सोता है वो अवश्य ही तमोगुणी है। जो 6 घंटे से अधिक सोता है वो अवश्य ही तमोगुणी माना जाता है। और तमोगुणी व्यक्ति जीवन में भक्ति या योग का अभ्यास नहीं कर सकता। तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है और अधिक सोता है, ऐसा व्यक्ति योग नहीं साध सकता। तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है, वो अधिक सोता रहता है और ऐसा आलसी और तमोगुणी व्यक्ति योग का पालन नहीं कर सकता। अर्जुन का एक नाम गुड़ाकेश है क्योंकि उसने नींद पर विजय प्राप्त कर ली थी। अर्जुन का एक नाम गुड़ाकेश भी है क्योंकि अर्जुन ने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली थी। एक बार भीम है वो रात्रि में अंधेरे में भोजन कर रहे थे, बहुत अंधेरा था। अर्जुन ने जाके देखा कि चबाने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। जाके देखा तो भीम भैया भोजन कर रहे हैं।
अर्जुन ने जिज्ञासा करी, अरे भीम, अंधेरे में तुम कैसे खा पा रहे हो? क्या तुम ठीक से खा पा रहे हो? भीम ने कहा कि हाँ, बड़ी आसानी से खा लेता, तुम भी आओ, तुम भी खाओ। अर्जुन समझ गए कि जब अंधेरे में खाया जा सकता है तो अभ्यास भी किया जा सकता है। तुरंत वहाँ से निकल गए और अंधेरे में जाकर शब्द वेदी बाण का अभ्यास करने लगे। अर्थात वो नवरात्रि में भी अभ्यास करते थे, उन्होंने निद्र पर विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए तो अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। अतः केवल कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योगाभ्यास में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वही योग में पूर्णतः सफलता प्राप्त कर सकता है। श्रील प्रभुपाद ने भी नींद पर विजय प्राप्त कर ली थी। वो रात मात्र कुछ घंटे ही सोते थे, बाकी समय में वो पुस्तकों का लेखन करते थे, शास्त्रों का लेखन करते थे। श्रील प्रभुपाद कृष्ण भावना भावित व्यक्ति थे। कृष्ण भावनामृत जो संघ है उसके संस्थापक आचार्य हैं, उन्होंने नींद पर विजय प्राप्त कर ली थी। वो भी कुछ ही घंटे सोते थे, इसलिए हमें उनका अनुकरण करते हुए जीवन में से नींद को हटाना नहीं है। वो उस लेवल पर पहुंचने के उपरांत नींद को कम कर पाए, क्यों? उनके अंदर भक्ति की साधना थी, भक्ति का बल था। अगर आप भी अपनी साधना के बल पर, अपनी भक्ति के बल पर उस अवस्था तक आकर आ जाते हैं, उस अवस्था में आप नींद को कम करेंगे तो ठीक चलेगा। परंतु अगर उनका अनुकरण करने के लिए अगर आप नींद आ रही है फिर भी नींद को जीवन में से निकालने का प्रयास करेंगे तो आप अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हो जाएंगे, अनेक प्रकार की बीमारियां आपको टग लेगी। आप सवेरे जप करने के लिए बैठेंगे, निद्रा में चले जाएंगे, कुछ सेवा करने के लिए लगेगा, मन सेवा में नहीं लग पाएगा। उस अवस्था में आप ठीक से भक्ति भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्थिति को जानकर उसके अनुसार कर्म करना चाहिए। एक योगी को चाहिए कि वह आवश्यकता अनुसार अर्थात अपनी स्थिति के अनुसार पर्याप्त नींद ले, वरना शरीर बीमार हो जाएगा, मन थका हुआ रहेगा। एक योगी को चाहिए कि वो अपनी आवश्यकता अनुसार पर्याप्त नींद ले, उसके अनुसार अपने जीवन में अपने आचरण का पालन करे, वरना वो शरीर बीमार हो जाएगा और शरीर बीमार होने की अवस्था में वो सेवा नहीं कर पाएगा, और सेवा नहीं कर पाएगा तो भक्ति कार्य ठीक से नहीं कर पाएगा। कृष्ण भावनामृत संघ में सेवा है वो बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों। प्रत्येक को नाम दिया जाता है दास, आगे कुछ भी नाम है, गौरांग प्रिय दास, गौरांग दास, प्रेमानंद विलास दास, निमाय आश्रय दास, अनेक प्रकार के नामों के पीछे अंत में क्या लगाया जाता है? दास। ये हमें सूचित करता है कि हम दास हैं, और दास का क्या कार्य होता है? सेवा करना। अगर हम अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से सेवा ही नहीं कर पाए तो उस दास शब्द का महत्व क्या रह जाएगा? इसलिए हमें पर्याप्त मात्रा में भोजन करना है, पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी है, जितनी आवश्यक होती है उतनी नींद लेनी है, जितना आवश्यक है शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए उतना भोजन करना है, ताकि हम अपनी सेवाओं को सुचारू रूप से चला सके, और सेवाओं को सुचारू रूप से चला पाएंगे तो भक्ति कार्यों में अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा। किसी संत ने कहा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। अर्थात जिसका शरीर बीमार है उसका मन भी बीमार रहता है। कोई व्यक्ति अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित रहता है तो उसका मन है वो हमेशा विचलित रहता है, वो चाह कर भी कोई सेवा नहीं कर पाता है। भक्तों, हमारी इच्छा है कि हम अनेक प्रकार के प्रचार कार्यों में लगें, परंतु अगर शरीर ही साथ नहीं दे रहा है तो कई बार होता है व्यक्ति अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से प्रचार करना चाहता है परंतु बीमार गिर जाता है, शरीर साथ नहीं देता। उस अवस्था में वो चाह कर भी प्रचार है वो नहीं कर पाता। इसलिए सर्वप्रथम हमें चाहिए कि हमारे शरीर का ध्यान रखा जाए। शरीर का ध्यान रखेंगे तो उससे साधना अच्छे से होगी, साधना अच्छे से होगी तो सेवा अच्छे से कर पाएंगे, सेवा अच्छे से करेंगे तो श्री कृष्ण है वो प्रसन्न होंगे। इस प्रकार ये एक दूसरे को डिपेंड करता है। इसलिए एक साधक को भी चाहिए कि अपने शारीरिक स्थिति के ऊपर बहुत ध्यान दे ताकि वो जीवन में अच्छे से सेवा कर पाए। इस प्रकार इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि किस प्रकार व्यक्ति को जीवन में निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए अनेक प्रयास करने चाहिए। न तो अधिक सोना चाहिए, न कम सोना चाहिए, न अधिक खाना चाहिए, न बहुत कम खाना चाहिए। आज कई सारे लोग तो ऐसे हैं जो अधिक खाने से ही मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा खाने से बीमार हो रहे हैं। अर्थात फास्ट फूड बाहर का बहुत खा लेते हैं, पेट बिगड़ जाता है, फिर उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए अनेक प्रकार की दवाइयाँ लेनी पड़ती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीबी के मारे, खाना नहीं मिलने के कारण भूखे मर रहे हैं।
अगर जो अधिक खाते हैं वो गरीबों में वितरण कर दे, जिसके पास अधिक मात्रा में है गरीबों को प्रदान कर दे, तो वो दोनों की अवस्था है वो सामान्य हो जाएगी। परंतु इस प्रकृति का नियम भक्तों, जिसने पिछले जन्म में जो कार्य किए हैं उसका फल उसको अगले जीवन में भुगतान करना पड़ता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, जीवन में पुण्य कार्य कीजिए, भक्ति कार्य कीजिए, भक्ति में संलग्न रहिए, कृष्ण भावनामृत जीवन अपनाइए। सारे के सारे आपकी जिम्मेदारियां है वो स्वतः ही पूर्ण हो जाएगी। दूसरों जीवों के प्रति है, संसार के प्रति है, अपने माता पिता के प्रति है, गुरुदेव के प्रति है, ऋषियों के प्रति है, वनस्पति के प्रति है, प्रत्येक जिम्मेदारी आपकी पूर्ण हो जाएगी। जब कोई व्यक्ति श्री कृष्ण की सेवा करता है, यथा तरोर्मूल निषेचनेन त्रिपंति तद्भुजा उपशाखां प्राण उपारस यतेन्द्रियाणाम तथैव शरणम हम अच्युतेज। जब कोई व्यक्ति किसी पेड़ के जड़ में पानी डालता है तो पूरे के पूरे पेड़ को पानी स्वतः ही मिल जाता है। जिस प्रकार उदर में भोजन डालने से शरीर के पूरे सब अंगों को शक्ति मिल जाती है, उसी भांति श्री कृष्ण की सेवा करने से संपूर्ण विश्व की सेवा स्वतः ही हो जाती है। ऐसे अनेक दृष्टांत आते हैं शास्त्रों में भक्तों, जहां पर श्री कृष्ण को प्रसन्न करने से संपूर्ण विश्व प्रसन्न हो गया। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 16 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम